हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रीवा सप्रा और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट होता क्या है? साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है माइंड और बिहेवियर की। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जनरली काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज होती है मेंटल डिसऑर्डर्स की, उनके डायग्नोसिस की, उनके ट्रीटमेंट की। मेंटल डिसऑर्डर्स कौन से? जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, ओसीडी, ये सब जो भी आपने सुने हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब क्या है? मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इन्हीं सब का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अब ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं इसका मतलब वो आपको मेडिसिन देते हैं। ये लोग आपका ट्रीटमेंट करते हैं थेरेपी के थ्रू, विच इज साइकोथेरेपी। ये हमने लिया एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। अब हम जानेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, स्पेशली इंडिया में। तो हम शुरुआत करेंगे 11th-12th से, जब आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट मिलना शुरू होता है। तो 11th-12th में साइकोलॉजी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बेसिक नॉलेज बहुत पहले से ही होगी। लेकिन अगर आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप बीए या बीएससी में साइकोलॉजी ले सकते हो। तो यानी कि अब इसका सेकंड स्टेप क्या आता है? बीए या बीएससी साइकोलॉजी। अब सेकंड स्टेप, लेट सपोज कि आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी भी नहीं ली, आपने बीए या बीएससी किसी और चीज में करी है, किसी भी चीज में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी या व्हाटएवर। अब इसके बाद मास्टर्स में साइकोलॉजी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी बैचलर्स भी साइकोलॉजी में हो। यानी कि अगर आपकी बैचलर्स किसी भी चीज में है, आप मास्टर्स में स्टिल साइकोलॉजी ले सकते हो। अब बात ये कि क्या बीए साइकोलॉजी करने के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे? इसका आंसर है नहीं। बीए करने के बाद साइकोलॉजी में ज्यादा जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, आपको मास्टर्स बेसिक है, मास्टर्स तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मास्टर्स आपने अब साइकोलॉजी कर ली, अब क्या अपने आपको आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो? इसका आंसर है नहीं। मास्टर्स करने के बाद आप अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। यानी कि आप स्कूल्स में जॉब कर सकते हो, स्कूल काउंसलर बन सकते हो, या फिर आप टीचिंग कर सकते हो अगर आपने साथ में बीएड की हुई है, लेकिन आप स्टिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस कहाँ से आता है? आरसीआई से। नाउ आरसीआई क्या है? आरसीआई की फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास ये लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब इस आरसीआई के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जहां से भी आप कर रहे हो अपना कोर्स, वो आरसीआई अप्रूव्ड है कि नहीं है। आरसीआई अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है, आई एम रिपीटिंग। ठीक है, आरसीआई के अंदर क्या आते हैं? एमफिल आता है और डिप्लोमाज आते हैं। ठीक है, लिस्ट आप चेक कर सकते हो आरसीआई की वेबसाइट पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूट्स और जो भी कोर्सेज आते हैं, वहां से करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करने का इंडिया में। ठीक है, सो टू समराइज एवरीथिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की जर्नी क्या है? 11th-12th में साइकोलॉजी हो, बीए में साइकोलॉजी हो, मास्टर्स में साइकोलॉजी हो, और उसके बाद एमफिल में साइकोलॉजी हो। लेकिन बैचलर्स तक अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं थी तो चलेगा, आपके पास स्टिल चांस है साइकोलॉजिस्ट बनने की। लेकिन मास्टर्स में साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, और इसके बाद लाइसेंस लेने के लिए एमफिल या फिर 1 साल का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप अपने आप को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं इंडिया में। So again, in one line, to become a clinical psychologist in India, you must have a license provided by RCI, which you will get from either MPhil degree or a diploma, which you'll do after masters. So that's all for today's video. If you still have any doubts, please आप comment section में बताएं, मैं try करूंगी मैं सबका आंसर करूं। Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज like the video and yes, subscribe to my channel.